हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रेटेजी ट्रेड्स। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक पर कि आज के दिन में किस तरीके से काम हुआ। और अगर आप देखोगे कि निफ्टी बैंक पर एक लॉन्ग लेग डोजी बना हुआ है। लॉन्ग लेग डोजी का मतलब होता है कि इनडिसीजन, जो मार्केट में कोई डिसीजन नहीं कर पाए कि ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। ना बायर भी कन्फ्यूजन है, सेलर भी कन्फ्यूज है ना। तो उस टाइम पर क्या होता है कि ये मूवमेंट कहीं नहीं मिल पाता हमें, और इसमें ज़्यादातर लोग ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप अगर आप देखोगे, ये कैंडल का मूवमेंट, एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, फिर ऊपर से एक रेड कैंडल बनता है, और फिर उसके बाद ये लगभग इतना बड़ा मूवमेंट दे जाता है। ये अगर आप देखो इस पे, इसकी मूवमेंट को लगभग ये गया है, करीब करीब 900 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है। उसके बाद ये साइड में चला गया। तो इस तरीके के मार्केट में आप ज़्यादातर ट्रैप होते हैं, आप कमा नहीं पाते। आपको लगता है कि मूवमेंट आएगा, लेकिन कुछ मूवमेंट नहीं आता, है ना। तो अभी के लिए हम ये देखेंगे कि कल हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, हम मार्केट में किस तरीके से कौन से डायरेक्शंस पे आएगा। वैसे तो हमने देखा ही है कि ये जो लेवल है 47,200 का, ये एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। अगर ये सपोर्ट लेवल को तोड़ता है, उसके बाद ही हम इसमें डिसीजन कर पाएंगे, है ना। तो उसी तरह से ऊपर के साइड में भी रेजिस्टेंस बना हुआ है 47,500 के पास में, और 47,800 के लगभग। तो ऊपर के लिए हमें इन दोनों पर देखना पड़ेगा, और नीचे पे 47,200 की साइड पे अगर ये तोड़ता है तो हम नीचे के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो ऊपर के लिए ये दो है, जो रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए जाएगा, तो उसी तरह से हमें इसमें ट्रेड का अपना व्यू देखना पड़ेगा। निफ्टी 50 में भी वही है, डी टाइम फ्रेम पर लॉन्ग लेग डोजी है, और 15 मिनट्स पे अगर देखेंगे तो इस पे भी आज मार्केट में ट्रैप ही हुआ है। जो लोगों ने अगर ट्रेड लिया होगा, या तो उन लोगों का एसएल हिट हुआ होगा, और ज़्यादा तो मुझे लगता है कि सेलर जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हिट हुआ होगा। उसके बाद मार्केट एक रेंज बाउंड में था, और इस पर आप कोई ट्रेड नहीं कर पाएंगे इस तरह के रेंज बाउंड में। तो ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि ट्रैप हो जाते हैं आप, तो ना करना ही अच्छा होता है। तो उसी तरह से निफ्टी 50 में भी अगर 22,300 के पास है, अगर इसको तोड़ता है, तोड़ने के बाद अगर नेक्स्ट जो है आपका 22,255, इसके बाद जो है 22,200 के पास में लगभग आप सोचिए, उसके बाद अगर ये भी तोड़ के निकलता है तो हमें एक बहुत ही लंबा डाउनफॉल का हमें मिल सकता है। अदरवाइज अगर हम देखें कि ऊपर के साइड में अगर रेजिस्टेंस को देखें, तो ये 22,400 के पास में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, और उसके बाद 22,450 के पास में। तो इन सबको अगर तोड़ते हुए जाता है ऊपर के साइड में, तो ही हम ऊपर के साइड जो ट्रेड है ना, उसको एक सही तरीके से कर पाएंगे। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि अगर ऊपर के साइड के लिए अगर आप देखना चाहते हो, तो आपको इस रेजिस्टेंस को देख कर ही आपको ट्रेड लेना है। तो फिर निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो लॉन्ग लेग डोजी ही बना हुआ है इसमें भी, और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी वही पैटर्न इसमें आपको देखने को मिलेगा, और इस पर भी वही है 20,800 के पास अगर ये तोड़ के निकलता है तो हम नीचे के लिए देख सकते हैं। ऊपर की तरफ में 29,950 के पास ये रेंज बाउंड, ऊपर की तरफ में 20,950 के पास जो है एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसको तोड़ते हुए ऊपर जाता है, तो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस जो है 2150 के पास हमें दिख जाएगा। तो उसी तरह से हमें ट्रेड लेना है, रेजिस्टेंस सपोर्ट को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, तो कल देखते हैं मार्केट में किस तरह से काम करते हैं।